कोई पूछ नहीं रहा है तो जो है सब कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है। जो उथल पुथल बंदर के जैसे करेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, चाहे वो मुकेश सहनी या कोई हो। विधायक आने के लिए तैयार है, पहले ही ना घोषणा कराइए, तब आपको समझेंगे कि बड़ा भाई या छोटा भाई के साथ है। जब पढ़ाई तोता थे बीजेपी के, जो उस सिखाया ये बोले उससे बीजेपी फायदा ले लिया। अब तो स्थिति दुर्गति हो रहा है ना, अब ना राजद पूछेगा ना बीजेपी पूछेगा, बउआते रहे बिहार में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में यूपी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। बिहार में बोचहा का उपचुनाव भी होना है, इसको लेकर भी सियासत तेज है। वहीं मुकेश सहनी ने कल तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया और कहा कि अगर विचारधारा मिलती है तो लालू यादव के साथ आ जाएंगे। इस बयान को लेकर राजद विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वो सुनिए। मुजफ्फरपुर की जो राजद के विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। खंजर भोंकने की बात जो बोले थे, आप कह रहे हैं लालू यादव छोटे भाई, अब छोटे भाई या बड़े भाई की बात नहीं है। खंजर भोंकने के बाद जो बोल के भरी महफिल से चले गए थे, आज आके जिनके साथ हाथ मिलाए हैं तो पीठ में इनका जो और पेट में छुरा भोंक रहा है। एक वो सीट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में और जो है सब बौखलाए हुए हैं। अब कोई पूछ नहीं रहा है तो जो है सब कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, हम उनके साथ जाएंगे। तो क्या जाएंगे, आपके साथ 3 गो, एगो तो बेचारे मर गए हमारे आदरणीय मुसाफिर पासवान जी। अब 3 विधायक है, आपके साथ कई गो विधायक आने के लिए तैयार है, पहले ही ना घोषणा कराइए, तब आपको समझेंगे कि बड़ा भाई या छोटा भाई के साथ आ पाइएगा। अच्छा, वीआईपी और बीजेपी दोनों बोचहा में लड़ने की बात कह रही है, ऐसे ही देखिए उनकी बात है, उनका गठबंधन की बात है, एनडीए की बात है। वो लोग लड़े, हम लोग स्वागत करेंगे। सबका जनतंत्र है, लोकतंत्र है, सब पार्टी को अपना अपना उम्मीदवार देने का हक है। उसमें वो देख के अपना लड़ावे तो आप लड़ा के अपना देख ले उसमें। मगर वहाँ पर इस बार लड़ाई जो किसी भी हमारा उम्मीदवार राजद आज वहाँ बोचहा में जीतेगा। जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका, और आज वो कह रहे हैं कि छोटा भाई है और फिर से मिल जाएंगे। देखिए, नॉन पॉलिटिकल आदमी है मुकेश सहनी। ये भी कहे थे कि 300 के रोज पर काम करके हम 5 साल में अरबपति हो गए। ये कहते कि नहीं कहते कि मैं बम्बई में 300 के रोज पर काम करता था और 300 के रोज पर काम करने वाला आदमी 5 साल में अरबपति हो गया। नॉन पॉलिटिकल आदमी है। उस समय जो बीजेपी इनको सिखाया, जब पढ़ाई तोता थे बीजेपी के, जो उस सिखाया ये बोले उससे बीजेपी फायदा ले लिया। अब तो स्थिति दुर्गति हो रहा है ना, अब ना राजद पूछेगा ना बीजेपी पूछेगा, बउआते रहे बिहार में। रोड पर आ जाएंगे एकदम आना है। उनके 3 विधायक जिसका नहीं, राजनीति में जिसका अगर नीति सही नहीं है, जो उथल पुथल बंदर के जैसे करेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, चाहे वो मुकेश सहनी या कोई हो। अब उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी, उसका एहसास हो रहा है। जब वहाँ साथ में गए, लोगों को जाने हैं नज़दीक से, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हमने जो पहले बोला था वो गलत बोला था। आएंगे साथ। अब ये तो शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेंगे। बोचहा में उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी और वीआईपी दोनों लड़ रही है, आपस में दोनों लड़ रही है, और ऐसे में ये बात कहना क्या वीआईपी को समर्थन? ये देखिए, ये उनके अपने अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो आपने सुना कि राजद विधायकों ने क्या कुछ कहा। राजद विधायकों ने तो मुकेश सहनी को बंदर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं और वो राजनीति में इधर उधर कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। वो कहीं के नहीं रहे हैं। बीजेपी क्या, राजद भी उन्हें नहीं पूछ रही है, दोनों पार्टियां उन्हें नहीं पूछेंगी। वहीं राजद विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि भरी महफिल में जो कह के गए थे कि पीठ में खंजर भोंक दिया, अब बीजेपी तो उनके पेट में खंजर भोंक रही है। और वो बताए कि उनके साथ कितने विधायक हैं, तब सोचेंगे, क्योंकि 3 विधायक भी उनके साथ नहीं हैं। पहले वो तो अपनी पार्टी को जोड़ लें तब बात करें। तो कई सारी बातों को कहा है, निरंजन राय ने भी बातों को कहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राजद भी अब नहीं पूछ रही है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव छोटा भाई हैं और लालू यादव की विचारधारा के साथ मिली तो वो आएंगे, तो बड़ी बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है और सियासत इस पर क्या होती है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।